नमस्कार दोस्तों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर गहमग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी आज एक और क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे दो और नक्षत्र, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ और 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र। इन दोनों की डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में शुरू करते हैं कि इसका स्वामी कौन है, डिग्री क्या है, सिंबल क्या है, नाम अक्षर, विशेषताएं, हेल्थ डिजीज, करियर एंड वर्क, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। जो इनके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। ठीक है। इनकी डिग्री होती है 26 डिग्री 40 सेकंड धनु राशि से 10 डिग्री मकर राशि में। सिंबल है इनका एलिफेंटस यानी हाथी का दांत। ठीक है। हाथी के जो दांत होते हैं वो इनका सिंबल होते हैं। सूर्य की राशि है तो केसरिया रंग हुआ। धनु राशि पीला रंग। मकर राशि है शनि की राशि, तो शनि की राशि हुई तो काला रंग। ये रंग इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। 4 चरण के जो इनके नाम अक्षर होते हैं वो होते हैं बे, बो, जा, जी। ये चारों पद के इनके 4 नाम अक्षर हैं। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं विश्वे देव। ठीक है। जो उत्तर आषाढ़ के देवता होते हैं वो होते हैं विश्वे देव। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि उत्तराषाढ़ जातक के जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो डिसिप्लिन यानी अनुशासित होते हैं। नोबल यानी उदार, बहुत उदार दिल के होते हैं। और एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, की बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। एक बहुत मतलब कि उनके मन में ये होती है हमें ये करना है, ऐसे करना है, बहुत मतलब कि उनके अंदर इच्छाएं होती हैं। और नॉर्मल मतलब बहुत उदार यानी कि बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और बहुत अनुशासित डिसिप्लिन से चलने वाले होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये न्याय वाले भी होते हैं। जस्टिस और लीडरशिप, नेतृत्व, इन दोनों की इनके अंदर बहुत प्रबल भावना होती है। न्याय की और लीडरशिप इनकी सबसे ज़्यादा होती है। और सूर्य का प्रभाव है तो ये बहुत दृढ़ होते हैं। हर चीज़ को करने में इनका एक दृढ़ यानी कि शक्ति, यानी कि ये करना ही करना है, इस ऐसे होते हैं। और रिस्पेक्टेड यानी सम्मानित भी होते हैं। बहुत रिस्पेक्टेड नेचर के होते हैं। अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत रिस्पेक्टेड और दृढ़ रहते हैं कि हमें एक करना है, उसके ऊपर डटे रहते हैं। साथ ही साथ ये थोड़े से रिजिड यानी कठोर हो सकते हैं और क्या कि अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये था इनके विशेषताएं। अब इनकी हेल्थ और डिजीज के बारे में बात करते हैं कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनको फेस से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, हड्डियों से, बोन से रिलेटेड और डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। यानी फेस, दिल, हड्डियां और डाइजेस्टिव इशू। ठीक है। और ओवरवर्क करते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा और थकान रहती है, फिटीग। ठीक है। थकान और तनाव रहता है। इनके लिए विश्राम सबसे ज़्यादा जरूरी है। दे नीड रिलैक्सेशन। इनके लिए विश्राम जरूरी है। सूर्य उपचार ये कर सकते हैं, नहीं तो इनको विटामिन डी की भी कमी रहती है। इनको ऐसे जातकों को तो इनको सूर्योपचार वैसे भी करना चाहिए ताकि इनके विटामिन डी की कमी ना रहे। अब इनके करियर और वर्क के बारे में बात करते हैं तो रिस्पेक्टेड और दृढ़ वाला होता है तो लॉ इनके लिए सबसे अच्छा है। कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पॉलिटिक्स में ये अच्छा कर सकते हैं या आध्यात्मिकता में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सारे इन करियर इनको सूट करेंगे। और ऐसे रोल जिनके अंदर कोई अथॉरिटी हो, ठीक है, और इंटीग्रिटी हो, यानी इन ऐसे काम जिनके अंदर प्राधिकार यानी अथॉरिटी, किसी चीज़ का अधिकार, और इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी हो। तो ऐसे कौन से हुए? जज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, लीडर हुआ, इस तरह के काम इन्हें काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये था उत्तराषाढ़ के बारे में। अब हम अपने अगले नक्षत्र श्रवण नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रवण नक्षत्र के बारे में भी हम अब सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं उसके लॉर्ड, डिग्री, सिंबल, कलर, नाम अक्षर, विशेषताएं, हेल्थ डिजीज, करियर वर्क, वो सारा पढ़ेंगे डिटेल में। तो श्रवण नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका जो स्वामी होते हैं वो होते हैं नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव। और डिग्री होती है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 सेकंड मकर राशि में। और इनका सिंबल होता है ईयर यानी काक। अब मून की राशि, चंद्र की राशि सफ़ेद रंग, मकर धनु की राशि यानी काला रंग। ये 2 रंग इनके लिए अच्छे रहते हैं। और इनके 4 चरण के जो नाम अक्षर होते हैं वो होते हैं खी,
खू, खे, खा, ये 4 इनके नाम अक्षर होते हैं, खी, खू, खे, खा। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं कि पहले इनके देवता, इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं विष्णुदेव। श्रवण नक्षत्र के देवता हैं विष्णुदेव। अब इनकी हम विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि श्रवण नक्षत्र के जातकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले श्रवण नक्षत्र के जातक बहुत सावधान, अटेंटिव रहते हैं, सावधान रहते हैं, वाइस होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और कम्युनिकेटिव यानी संवादनशील होते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत वो भी होते हैं, लगा लो निर्णय में थोड़ी सी देरी करते हैं, जैसे भ्रम रहता है, कर ले ना ले, ऐसे ना थोड़े से कन्फ्यूज़न भी रहते हैं, ठीक है। तो और साथ के साथ इनके अंदर सुनने की और ध्यान देने की बहुत प्रबल वो होती है, मतलब कि काफ़ी ध्यान से ये सुनते भी हैं और सीखते भी हैं। और चंद्र का इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से ये बहुत सहानुभूतिशील होते हैं चंद्र की वजह से, और अनुशासित डिसिप्लिन होते हैं। सहानुभूति भी बहुत होती है और डिसिप्लिन भी होते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं जिसमें कुछ ज्ञान से आधारित हो, कुछ नॉलेज बेस्ड चीज़ होती है ना, ऐसे रोल में ये बहुत अच्छे होते हैं। ये पर थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, या रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, भी संकोची नेचर के होते हैं, हर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते, थोड़ा सा रिजर्व्ड इनका नेचर रहता है, जिसमें कहते हैं निर्णय लेने में देरी करते हैं, भ्रम रहता है इन्हें कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे ये सोचते रहते हैं। अब है हेल्थ और डिजीज़ के बारे में। इनको कान से रिलेटेड, कान इनका सिंबल है, तो कान से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, और लिम्फेटिक इशू यानी लिम्फेटिक हुआ लस्सी का, हिंदी में कहते हैं लस्सी का, इनसे रिलेटेड इशू इन्हें रहते हैं। थोड़ा इनको भावनात्मक स्ट्रेस भी रहता है, जिसकी वजह से भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, भावनात्मक स्ट्रेस की वजह से भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें इमोशनल बैलेंस जरूरी है, सबसे ज़्यादा अपने भावनाओं को संतुलित करना इनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इनके करियर और वर्क के बारे में, इनको सुनने की और ध्यान की बहुत अच्छी है, तो ये एजुकेशन में बहुत अच्छे रहते हैं। काउंसलिंग का काम इनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काउंसलिंग में देखो हमें दूसरों की सुननी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है, तो काउंसलिंग, कम्युनिकेशन आपस में बातचीत का, या म्यूज़िक इन्हें बहुत सूट करेगा। ऐसे रोल जिसमें सुनने का काम हो और बुद्धि की आवश्यकता हो, दोनों, तो जैसे टीचर हुए, टीचर का हुआ, थेरेपिस्ट हुआ, म्यूजिशियन हुआ, तो ऐसे काम इन्हें काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये था हमारा श्रवण नक्षत्र के बारे में। अब कल फिर हम 2 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, ताकि इस वीक में हमारे नक्षत्र का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा ग्रामर के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।